أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانه. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا سبحانه وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغناءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا وحملنا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. इस पर बात आगे आएगी कि कब्रों में भी लोग जिंदा होते हैं। लेकिन ये दावा है, सबूत आगे आ रहा है। पाक है वो जात वो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अंदाजा लगाइए, अल्लाह जब मेहरबान होता है तो तरक्की अता करता है रातों रात। वाह, नजात देता है तो रातों रात।
जानते हैं जिस पर मैं बोलने वाला हूँ? एक और है रातों रात, हिजरत की रात, रातों रात। अली तुम संभालो, मैं चला रातों रात। वहाँ जिब्रील साथ में है, यहाँ सिद्दीक साथ में है। इसीलिए सूफियाए कराम ने अपनी रातों को बर्बाद नहीं किया। पाक है वो रात, सुभान अल्लाह दिया था। इसकी जरूरत क्या थी? अल्लाह अपनी जात को गारंटी में रखे, इसकी जरूरत क्या है? खुदा का कह देना काफी है कि मेरा हबीब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, मक्का से ला मक्का तक गया। सुभान अल्लाह से स्टार्टिंग है, पाक है वो जात, ताकि लोग कैच करना, ताकि लोग मेरे महबूब के जाने को न देखें, मेरे ले जाने को देखें। जो स्वभाव के लोग होते हैं, तर्क शास्त्र में डूबे होते हैं, वे कहते हैं कि धरती से 30,000 फीट ऊपर जाने से -50 हो जाता है और ऊपर जाने से पूरा बर्फ ही बर्फ होता है। तो सरकार एक इंसान है, उस ठंडक से गुजरेंगे कैसे? उसी में एक ऐसी जगह है जो बहुत गर्म है, लोहा जो पिघल जाए, उस गर्म इलाके से निकलेंगे कैसे? ठंडक में फ्रीज हो जाएंगे, गर्मी में जल जाएंगे, तो जाएंगे कैसे? ये तो आसमान तक नहीं जा सकते, लामका तक गए कैसे? तो ऐसे ही अक्ल के पुजारियों को गुमराही से बचाने के लिए रब ने ये नहीं कहा कि नबी जा रहे हैं ताकि जाने पर बहस हो। देख खुदा ले जा रहा है, ले जाने में बहस करो। और नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं, क्योंकि मेरा नबी बगैर जिस्म के नबी रह चुका है। तुम तो नबी हो आदम बैनल माए व तीन। मैं तो उस वक्त नबी का जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान, अब वो गिल के मरहले तय कर रहे थे, नॉट कंप्लीटेड, अंडर प्रोग्रेस, क्रिएशन कंटिन्यू, नॉट कंप्लीटेड। आई वाज प्रॉफिट, आदम से पहले कभी। इख्तिलाफ़े अल्फाज़ जामे तिर्मिज़ी में बैन रूह वल जसद, आदम की रूह और जिस्म अलग अलग, उस दरमियान में नबी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल नहीं हुई थी। हदीस समझ में आ गई? अब सवाल पैदा होता कि दुनिया का पहला इंसान कौन है? पहला इंसान आदम। जितने लोगों ने जन्म लिया है, पुरुष हो या महापुरुष, सब आदम के बाद है। तो आदम सबके पूर्वज है। हमारे पूर्वज आदम है, तुम्हारे पूर्वज आदम है, इनके पूर्वज आदम है, उनके पूर्वज आदम है, सारे मानव जात के पूर्वज आदम हैं। मैं आपको मजमून देता जा रहा हूँ, आगे काम आएगा। इस दुनिया के पहले आदमी, पहला इंसान, पहला पुरुष, पहला मैन, पहला बशर आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई आदमी है? आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई बशर है? हुजूर फरमाते हैं मैं आदम से पहले नबी,
नबी ही, तो लोग कहते हैं नबी के लिए जिस्म नबी नहीं है, ये मेराज जिस्मानी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे फटीचर ख्यालात के लोगों की इस्लाह के लिए नबी ही के बजाय अब यही कहा, ताकि पागल भी समझ जाए कि मेरा महबूब जिस्म के साथ जा रहा है। अब बात यह है कि दूसरी आयतों से पता चलता है कि वो लामकान तक पहुंचे, कुर्बे खास तक पहुंचे, जना फकदल्ला फकाना काबा कौसैन गदना। मगर यहाँ भी अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। बात है वो साथ जो ले गई अपने बंदे को, रातों रात ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। सफर जब लामका तक है तो जिक्र मस्जिद अक्सा तक क्यों? 1400 बरस पीछे जाना पड़ेगा। मक्के में नबी पैदा हुआ, दाई हलीमा के घर गए, फिर लौटाए मक्के। मक्के में जवान हुए, मक्के में तिजारत की, मक्के में शादी, मक्के में रहे। पूरा मक्का जानता है ये मोहम्मद अरबी दोनों सलम कभी नहीं गए, पैलेस्टाइन नहीं गए, हिंदुस्तान नहीं गए, यूरोप नहीं गए, मिस्र नहीं गए, हिजाज में गए। बचपन से लेकर जवानी तक रसूल की जिंदगी मक्कियों के सामने है, कहीं गए नहीं। गए तो लामका तक गए। और सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू जहल की मुलाकात हुई। ये मुलाकात तो करते हैं मगर मानते नहीं, वो आदत अब तक चली आ रही है। हुजूर ने कहा मैं लामका तक गया, मुस्कुराया, चला गया। कोई क्वेश्चन नहीं कर सका वो रसूल पाक। नो आर्गुमेंट, नो क्वेश्चन। हुजूर ने कहा मैं लामका तक गया, सुना, चला आया। क्या पूछे? लामका उसका बाप नहीं जानता। अरे जब जानोगे तब ना पूछोगे। उसको जब सिद्दीक़ अकबर मिले, या बाबा क्या कोई बंदा लामका तक जा सकता है? सिद्दीक़ अकबर ने बोले नो, इम्पॉसिबल। तो तुम्हारा नबी तो कहता है कि मैं गया हूं। तो कहा बिल्कुल सही है। मनवाना जब काफिरों से है तो काफिरों की मालूमात पर नजर रखनी होगी। काफिरों को सिदरतुल मुंतहा की खबर नहीं, काफिरों को लामका का पता नहीं, मगर काफिरों को मस्जिद अक्सा मालूम। बहुत सारे मक्के वाले मस्जिद अक्सा जा चुके थे, उन्हें पता था। तो काफिरों की मालूमात को ध्यान में रखते हुए नबी ऐलान कर रहा है कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचा। और काफिरों को पक्का मालूम है ये बाहर निकले ही नहीं तो अक्सा तक गए कैसे? नबी मक्के के बाहर निकले नहीं तो मस्जिद अक्सा तक जाएंगे कैसे? और वो भी गए और आए सेकंड में। तो मस्जिद अक्सा कहकर खुदा ने काफिरों को मौका दिया। बहस कर सकते हो,
सकते हो, सवाल कर सकते हो, सवालात का भांबार लगा सकते हो। और वही हुआ जब रसूल पाक ने ऐलान किया तो काफिरों ने इंक्वायरी शुरू कर दी। अच्छा, अगर तुम रातों रात सेकंड में गए और आए तो बताओ मस्जिद अक्सा में कितने पिलर हैं? अगर नहीं गया होगा तो क्या बताएगा? मेहराब कैसी है, सीढ़ियां कैसी है, गुंबद कैसा है? इधर काफी सवालात पे सवालात किए जा रहा है, उधर मुस्तफा ऐसा जवाब देते जा रहे हैं जैसे मस्जिद अक्सा ही आंखों के सामने आ गई हो। जब सारे सवालों का जवाब काफिरों को मिल गया तो उन्हें मानना पड़ा कि जो रातों रात मक्के से मस्जिद अक्सा तक आ सकता है वो मक्का से लामक्का तक जा सकता है। जुमला दे रहा हूं, इसे रिकॉर्ड कर लेना, सेव कर लेना। मस्जिद अक्सा का जिक्र करना नबी के सफर की हद नहीं, काफिरों के मालूमात की हद है, ताकि अपने हद के इल्म में तुम नबी से क्वेश्चन कर सको और सेटिस्फाई आंसर मिल जाए। आइए हम अपने माहौल में लौट आए। इमामत के मुसल्ले पर नबी खड़े हो गए। सारे अंबियाए किराम, वो बात कहने जा रहा हूं जिसमें किसी को अख्तलाफ नहीं है, मगर जब नतीजा निकालता हूं तो उनका नतीजा बिगड़ जाता है। और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के मुसल्ले पर खड़े हुए और सारे अंबिया जमात बनाकर नबी की सुन्नत अंबिया की जमात, सुन्नत जमात, ये हमारा नसीब है कि हमें सुन्नत व जमात है। नबी इमामत के मुसल्ले पर खड़े हैं, तमाम अंबिया के नाम नमाज हो गए। रुक जाओ, यहाँ इतनी बड़ी तादाद में तुम आए हो, ऐसे ही नहीं आ गए, अंदाजे से नहीं आए हो। पोस्टर छापा गया, पीर साहब के शहजादगान ने ऐलान किया इतना ही नहीं बताया, हज नहीं आ रहा है, तारीख बताई, तारीख फिक्स, टाइम बताया, ऐसा के बाद आएगा, रात बताई, वक्त बताया, जगह बताया। इतनी जानकारी के बाद इतने लोग आए। लेकिन जब मेरा नबी अचानक मक्के से चला मस्जिद अक्सा की तरफ, अचानक न ऐलान, न इश्तिहार, न पोस्टर, न फरिश्तों की लाइन, न जमाते मलाइका की इंफॉर्मेशन, सडनली अचानक मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा की तरफ अकेला नबी जिब्रील के साथ जा रहा है। कब्रों में नबियों को किसने बताया? कब्रों में जो नबी जहां है, ज्यादातर कब्र में है, उन्हें कैसे पता चला? अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं, अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं। टाइम किसने बताया? वक्त किसने बताया? जगह किसने बताई? तारीख किसने बताया? सब तो अपनी खबरों में लेटे हुए हैं, उन्हें कैसे पता चला मुस्तफा जाने रहमत जा रहे हैं? अरे नादानो, अब तो मान लो कि अंबिया को इल्म गायब होता है। सारे अंबिया ने नमाज पढ़ी, जिनका विशाल हो गया उन्होंने
जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नमाज में एक बात हो, आप नमाज पढ़ते हैं, आपके घर वाले पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? जब नमाज मिलती है तब पढ़ते हैं। 2 साल का बच्चा नहीं पढ़ता, 5 साल का बच्चा नहीं पढ़ता, जब मिलती है तब पढ़ता। मिलेगी तो पढ़ोगे ना। आपके घर वाले भी उसी वक्त नमाज पढ़ते हैं जब उन्हें नमाज मिलती है, चाहे वो अपने वक्त का मुफ्ती हो, मुहक्किक हो, मुकर्रिर हो, मुदर्रिस हो, नमाज मिलेगी तो पढ़ेगा। आपकी पोजीशन क्या है? उम्मतियों तेरी पोजीशन क्या है? जब नमाज मिलेगी तब पढ़ेगा। अपनी पोजीशन संभाल। तूने उस वक्त नमाज पढ़ी जब पहले नमाज मिली तब पढ़ा, और तेरे नबी ने नमाज उस वक्त पढ़ाया जब नमाज नहीं मिली। नमाज तो मेराज में मिली, नमाज तो मक्का में मिली, नमाज तो रब ने शबे मेराज में दी है, शबे मेराज दी है, पाएंगे बाद में। पढ़ा दिया पहले, जो पाके पढ़े, जो पाके पढ़े उसे उम्मती कहते हैं, जब पाने से पहले पढ़ा दे उसे नबी कहते हैं। जरा सरदारों को देखो, रिश्तों का सरदार नबी के पीछे खड़ा, लगाम पकड़े हुए घोड़ा चले, हवा से गुजरे, फिजा से गुजरे, समा से गुजरे, सिदरा पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राइल लुत्फ़ करम जिब्रील से कहा, अल्लाह का हाजत या जिब्रील, ए जिब्रील कोई हाजत हो, हाजत है तो बताओ। कैन आई हेल्प यू? आर यू नीडी? अब जिब्रील अमीन मासूम फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका, उन्हें क्या जरूरत? उनकी तो बस एक ही जरूरत थी कि ऐसी चीज मांगो कि रसूल भी खुश हो जाए। अगर देना है तो फिर ये दे दीजिए कि जब आप उम्मत कुल सरात से गुजरने लगे तो जिब्रील अपना पर बिछा सका। मुकद्दस जिब्रील का मुकद्दस पर ऐसा नहीं है कि हमारे ज़ेरे कदम आ जाए, इसीलिए इस नाजुक मंजिल पर इमाम अहमद रज़ा ने जिस एहतियात से बात कही है वो एक मिसरा पेश करता हूँ। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। मांगा भी तो नबी को खुश करने वाली बात मांगा, मगर या रसूलल्लाह आपको ये कहने की क्या जरूरत थी? हज़रत हजत या जिब्रील, वो भी सिदरा पे। दो बातें, अगर मैं जमीन पर कहता कि कोई हाजत है तो बताओ, तो लोग समझते कि जमीन का मालिक मैं हूं। आओ वहां मैं कहूं जहां का मालिक रब के सिवा कोई नहीं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा है। इसके पीछे अंदर की बात बताऊं। आपको याद होगा, और वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशे नजर है, ये वही जिब्रील है। सिदरा पे सरकार के माइंड में क्या है? ये वही जिब्रील है जिन्होंने मेरे दादा हजरत इब्राहिम से कहा था जब नमरूद की आग में जा रहे थे, आतशकदे नमरूद उसमें डाला गया था कि जिब्रील अमीन बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार में हाजिर हुए होता। हर लगा हाजत या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। मेरे
जिब्रील ने पूछ कर तो एहसान कर ही दिया। मेरे जैसे करीम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मदद नहीं ली, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछ कर एहसान तो कर दिया। इससे पहले कि इब्राहिम का पोता खुदा का जलवा देखे, जो मेरे दादा पर तुमने एहसान किया है उसे मैं उतार रहा हूँ। हर यादा जतिया जिब्राइल। दूसरा पहलू, हुजूर ने इशारा किया, अरे मस्जिद हराम से तुम मेरे साथ चले, मस्जिद अक्सा तक साथ रहे, हवा में साथ, फिजा में साथ, समा में साथ, आसमानों में साथ, सिदरा पे भी आए हो साथ। आगे बोले या रसूल आप अकेले जाओ, यू गो एलोन, आई कांट फॉलो यू, आई एम नॉट लाइक यू, आप जाओ। मैं बाल बराबर भी अगर आगे बढ़ा, बाल बराबर फरोगे तजल्ली बसोजत परम, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाए। एक बात बताऊं आपको, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अक्ले सलीम दिया है, जीनियस, वाइस, अक्ले सलीम। फरिश्तों को क्या दिया है? अक्ले सलीम, दर्दे दिल, इंतजारे महबूब, अख्तर शुमारियां, रात की बेकरारियां, दिल की सोजिश, इश्क की आग, इंतजार की जलन, महबूब के लिए तड़प, ये इंसान को दिया। दीवानगी, दीवानापन, समर्पण, अस्तित्व को मिटाता अपने महबूब के चरणों में गिर जाने वाला, ये दर्द, ये गम, ये हिज, ये फराह, विरह की अग्नि, हिजर की आग फरिश्तों को नहीं दिया, अक्ले सलीम दिया। दीवानगी नहीं दी, अक्ले सलीम दिया। जुनून नहीं दिया, अक्ले सलीम दिया। इसीलिए अक्ले सलीम का जो बेहतरीन फैसला था वही जिब्रील अमीन ने किया। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथ को हलाकत में मत डालो, अक्ले सलीम को कहता है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर जिब्रील के बजाय सिदरा पर बिलाले हबशी होते तो मेरा नबी इशारा कर देता तो इश्क़ बिलाली अक्ल से काम न लेती, जलवों में चलने के लिए कूद पड़ता, बेखतर कूद पड़ा। आतिश नमरूद में इश्क़ अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। फिर रुकिए, जिब्रील अमीन कह रहे फरोगे तजल्ली बसोजत परम, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। ये तजल्ली किसकी? मेरा विज्ञान कहता है कि माजरत जिससे कर रहे हो ताल्लुक भी उसी से हो। मस्जिद हराम से साथ सिदरतुल मुंतहा तक साथ, अब उसके बाद इनकार में नहीं जा सकता, बाल बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्या मतलब? कहीं जिब्रील अमीन ये तो नहीं बताना चाहते रसूल आप आलम पठनियत में थे तो मैं भी मलक था, साथ देता रहा। आप आलम मलकूतियत में आए, लिबास मलकूतियत में थे, मैं भी मलक था, साथ देता रहा। लेकिन सिदरा के बाद आप लिबास हकीकत में जलवागर होंगे। अब जिब्रील को ताबे नजारा नहीं कि आपकी जमाले हकीकत को देख सके, तजल्ली के फरोग से पर जाए।
और एक मशहूर माना कि अल्लाह की तजल्ली के फरोग से। ये भी मानो अल्लाह भी तो हमारा है और हमारा ज्यादा हक है। तुम सीना लेके नमाज पढ़ते हो, हम मदीना लेके नमाज पढ़ते, हमारा ज्यादा हक। चलो यही मान लो अल्लाह की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। अच्छा मेरे पर जल जाएंगे, आप जाइए, अरे जाइए पे तो गौर करो, आप जाइए, आपका कुछ नहीं होगा पर तो मेरे जलेंगे। आप जाइए, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, आपकी भाषा में बात करूं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपकी तरह नहीं हूं। मेरे तो पर जल जाएंगे, आपका तो पैर भी नहीं जलेगा। आप जाइए, मैं नहीं जाता आपके साथ, मैं आपकी तरह नहीं हूं। इतना बड़ा फरिश्ता रसूल को अपनी तरह ना माने, इतना बड़ा फरिश्तों का सरदार रसूल को अपनी तरह नहीं मानते और चिल्लर पार्टी अपनी तरह मानते। आप जाइए, मैं कैसे रोकूं, मैं कैसे चलूं, इसी को गौर कीजिएगा। या सुनो, मैं कैसे चलूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं, आपको कैसे रोकूं, आप मेरी तरह नहीं है। तो रसूल को अपनी तरह न समझना, अपने को रसूल की तरह न समझना, ये अकीदा जिब्रील अमीन है। और आज हाल क्या हो गया, किसी ने अरब में कहा रसूल हमारी तरह नहीं है, रसूल हमारी तरह नहीं है, तो बरेलवी है। सूरीनाम में गया, रसूल हमारी तरह नहीं, ये भी बरेलवी है। अबे बुरहानपुर में भी कह दो रसूल हमारी तरह नहीं है, लोग बरेलवी है। अच्छा, जो रसूल को अपनी तरह ना समझे बरेलवी है, तो जिब्रील अमीन भी रसूल को अपनी तरह नहीं समझते क्या? वो भी मेरी जुबान चल जाएगी, मैं जिब्रील अमीन को बरेलवी नहीं कह सकता। हमें जब दुनिया में बगदाद, अजमेर की चौचा बगदाद बरेली नहीं था, तब जिब्रील का परचम लहरा रहा है। हजारों बरेली, सैकड़ों की चौचा जिब्रील अमीन की ठोकर में है। मैं कैसे उन्हें की चौचवी बरेली कह सकता हूँ? मगर अहमद रजा, तुम पर बच्चों का, हर बच्चा सुन्नियों का बच्चा बच्चा कुर्बान। तुमने हमें वो अकीदा दिया है जो अकीदा जिब्रील अमीन है। कहां तक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामका, ये लामका लोग बोल लेते हैं, तो जो उर्दू नहीं जानते चुप रहते हैं, पता नहीं कौन सी जगह का नाम लामका, हमें किसी जगह का नाम नहीं। मसला यही है, उसको ला माने नहीं, मकान माने जगह नहीं, जगह तक। तो फिर मेरे नबी के बारे में क्यों कह रहे हो नहीं जगह तक है? लामका क्यों, नाम क्यों नहीं बताते? मस्जिद हराम से नाम बताया, मस्जिद अक्सा नाम बताया, हवा में रहे नाम बताया, पैदा में रहे नाम बताया, सिद्दतुल मुंतहा पहुंचे नाम बताया, फिर लामका क्यों? नाम बताओ, जब रसूल मकसूद तक पहुंचे, मकसूद का नाम क्या? Wherever beloved prophet arrived his target, what is the name of the target? Why do you say no place? Why do you say नाम ना मक्का? मक्का का नाम बताओ। बोले आज भी मियां, तो बचपन से अब तक अपनी जिद को छोड़ नहीं पाए। मैं कहा जब हक पे हो तो जिद भी हक होती है। तो ये हमने इमाम हुसैन से सीखा।
कुछ भी लुट जाए हक है, तो हक पे अडिग रहो, अटल रहो। नाम का अटल और है, हकीकत का अटल और। अडिग रहो, कायम रहो अपने मौक़िफ़ पे। तो बोले सुनो आशवी, रसूल पाक ने एक एक शब्दों पे ध्यान चाहूंगा। I would like to invite your kind attention on my every words. Please concentrate your mind and try to save my words in your heart and soul. Put in the soft corner of your mind. रसूल पाक ने माथे की आंखों से खुदा को देखा। रसूल पाक ने माथे की आंखों से खुदा को देखा। तो अल्लाह को देखा। तो अल्लाह मकान से पाक है। मकानियात से पाक है, ज़मानो ज़मानियात से पाक है, तायुलो तायुनात से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, शक्ल और अशकाल से पाक है। सुभान अल्लाह। जहद और जिहाद से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है। इसीलिए जो लिमिटेड है वो खुदा नहीं है। खुदा वो है जो अनलिमिटेड है। उसने खुदा को देखा, तो खुदा अगर जगह में है तो खुदा महदूद, और जो खुदा को कहे महदूद इस्लाम उसे कहे मरदूद। पत्थर नमरूद मर जाए तो नफातिया न जरूर, इतना बड़ा मरदूद अगर खुदा को कहे महदूद। तो मकान अल्लाह की शान नहीं है, ला मकान महदूद उसकी शान नहीं है, ला महदूद। मुतनाही नहीं है, ला मुतनाही। मकान उसकी शान नहीं है तो ला मकान। रसूल पाक ने अल्लाह को अपने माथे की आंखों से देखा। मकान कहना गलत। खुदा की शान को देखो, खुदा की जात को देखो, खुदा की सिफत को देखो। मकान से पाक है इसलिए लामका बोलना पड़ेगा कि लामका तक गए। खुदा की शान को देखकर लामका कहने वालों, कभी एक सेकंड के लिए ये भी सोचा कि उसी लामका में मुस्तफा भी तो है। मैं बोलूंगा नहीं, आपको खुद समझना होगा, मुझे हद मालूम है। अब सवाल करूंगा, दावा नहीं। साइल बच जाता, मुद्दा ही नहीं बचता। सवाल यह है कि जब तक न जाने कब तक, जब तक मेरा नबी लामका में रहा, खुद नबी क्या थे? अब उसका जवाब जामिया अशरफिया इजहारुल उलूम से देगा। आओ इस लोहार मंडी में लोहा ठीक कराओ ताकि दूसरों को लोहा ठोक सको। यहाँ जवाब मिलेगा। अल्लाह की तरफ से हमारे मुफ्ती साहब जवाब देंगे। ये लोगों, खुदा की तरफ से जवाब सुनो। हे महबूब, मेरे हबीब, मैंने तुमको सबसे पहले मक्का में पैदा किया ताकि लोग खुदा न समझे। आमिना का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। अब्दुल्ला का पूत बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। अबू तालिब का भतीजा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। बचपन में घुटनों के बल चलाया ताकि लोग खुदा न समझे। पड़ोसियों की मदद करवाई ताकि लोग खुदा न समझे। ज़ईफों की हेल्प
उम्मत के लिए मेराज की रात सरकार ले आए। अजब मामला है, मेराज की रात है, नबी की जात है, कुर्बे जात है, मूसा का साथ है, आपस में बात है, रसूल का हाथ है, तोहफे सलात है, वल्ला क्या बात है। अब अल्लाह ताला को देखने के बाद कुछ कोई इतने होश में रहेगा? जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने जात की तजल्ली नहीं देखी थी, जात की, सिफत की, और क्या रिजल्ट आया? खर्रा मूसा सइक़ा, गिरे मूसा बेखुद। और रसूल जात को देखना, माज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आँख झपकी नहीं, फड़फड़ाई भी नहीं, गिरे भी नहीं सरकार, मगर अल्लाह का जलवा लाई जाने कैसा जलवा। 50 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने दी, सरकार बस वही जलवों में गुम। साथ में 50 वक्त की नमाज लेकर के चले आए। अगर मूसा अलैहिस्सलाम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, उन्हीं की वजह से कंसेशन हुआ। यहूदियों से ज्यादा वो हमसे मोहब्बत करते हैं। वाह, उनका या रसूलल्लाह क्या मिला, क्या देखा, नहीं पूछा, मालूम था जो मैंने नहीं देखा वो देखा। वाह, बस ये पूछा क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। 50, टू मच, बहुत ज्यादा। सरकार कम कराइए। हुजूर मान गए। नमाज फर्ज लेके आए थे, वो 50 फर्ज थी। मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे? कम कराइए। यानी मूसा का अकीदा ये है कि ये जो हबीब है ये फर्ज भी कम करवा सकता है। तब अल्लाह की हिकमत देखा है आप। ये जब गए 50 लेकर अल्लाह कम कर दे तो 45 5 हर जगह 5, ताकि लोग 5 की इंपॉर्टेंस समझे। वो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 5 घट, हर जगह 5, हर जगह 5। फिर वो 20 हो गया, 15, 10। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने 10 कर दिया, और कम कर, फिर हो गए, 10 से 5 हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये 5 भी ज्यादा है, और कम कर। अरे शुरू में सब पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा वक्त आएगा कि लोग सारे के सारे नमाज नहीं पढ़ेंगे, 5 ज्यादा है। ये मूसा अलैहिस्सलाम कब कह रहे हैं कि सब नमाज नहीं पढ़ेंगे? ये 5 भी जाता है। मेरे नबी ने कहा, ये अल्लाह के कलीम, ये अल्लाह के कलीम, रब ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। रब ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। उर्दू जानने वालों की तवज्जो, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और भी कम कराऊं। तवज्जो चाहूंगा, नमाज की फर्जियत वही ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। अल्लाह हमारा परवरदिगार है और रसूल हमारा सहारा, दोनों हमारे, वो माबूद हकीकी है और ये उसके महबूब है। मैं जवाब
अल्लाह की तरफ से थी, अल्लाह ने धीरे धीरे क्यों घटाया? मैं जवाब दूंगा अपने नबी की तरफ से, मेरे नबी ने धीरे धीरे क्यों घटवाया? धीरे धीरे घटाने में अल्लाह की हिकमत क्या? 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, धीरे धीरे घटाने में अल्लाह की हिकमत क्या? और धीरे धीरे घटवाने में रसूल की मसलहत क्या? मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अपने रब की तरफ से जवाब दूंगा। अल्लाह की हिकमत समझना है तो मूसा के दिल को देख, उनके सीने में छुपी हुई आरज़ू को देख, मूसा के कलेजे में तड़पती हुई तमन्ना को देख। अल्लाह अल गैब है, उसे मूसा के दिल का हाल मालूम। मूसा जानते हैं कि मैंने तूर पे जात की तजल्ली नहीं देखी थी, सिफत की तजल्ली वो भी डायरेक्ट नहीं, तूर के वसीले से। ये नबी खुदा को देख के आ रहे हैं। पहले मैंने तूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। तो अगर अल्लाह 50 को 5 कर देता तो मूसा एक ही बार देख पाते, इसलिए रब ने धीरे धीरे घटाया। मूसा बार बार देखो, 50 से 45 रसूल आए, मूसा देखो। फिर मूसा ने पलटाया, 45 से 40 मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 30 से 25 मूसा फिर देखो, 25 से 20 मूसा फिर देखो, 20 से 15, 10 मूसा फिर देखो। अगर 10 को मैं 5 कर देता तो मूसा एक बार देखे, मैंने धीरे धीरे घटाया, मूसा 9 बार देखा। यह है अल्लाह की हिकमत कि मूसा के कल्ब की तसल्ली के लिए चश्मे मुस्तफा में तजल्ली खुदा देखने के लिए धीरे धीरे घटाया रब ने। उसकी हिकमत है। मेरे रसूल की मसलहत क्या है? धीरे धीरे घटाने में, धीरे धीरे खुदा के कुर्ब में जाने। हमें घटाने के लिए जाना पड़ता, खुदा के सामने गए और घटवाया। अल्लाह ने 40 को 45, 45 40, 35, 30, 25 धीरे धीरे मुस्तफा ने घटवाया। मसलहत क्या है? ए मेरे गुलामों, तवज्जो, अपने नबी की पोजीशन को समझो। एक बार खुदा ले गए, तवज्जो, मैं आयत करीमा में आना चाहता हूं। एक बार खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं। सुभान अल्लाह असरा। एक बार खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं। यानी तेरे खुदा में अगर ले जाने की कुदरत है तो तेरे नबी में जाने की सलाहियत है। अब पूरे मेरा एक ही शब्द में समेटना हो, कितना मुश्किल काम है। आबिद रजा रफाकती साहब, कितना मुश्किल काम है कि एक शब्द में सारी मेराज का केंद्र बिंदु वही शब्द बन जाए। बहुत ढूंढा मैं, अब मिला कि नहीं मिला, उलमाए कराम की ताईद से बोल रहा हूं। कुल मेराज का बुनियादी मकसद लामका बुलाया कुर्बत के लिए, निशानियां दिखाई कुर्बत के लिए।
मुशाहिदा करवाया गुर्बत के लिए। जना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन अव अदना, गुर्बत के लिए। इसी जुमले पर आज की इस बड़ी रात में मस्त हो जाओ। सुनियो, अपना मुकद्दर देखो, अपनी किस्मत देखो। क्या बता रहे हैं कि तेरा हबीब मेराज की रात एक बार गया कुर्बत के लिए, 9 बार जा रहा है उम्मत के लिए। क्या मुकद्दर है तुम्हारा, क्या किस्मत है तुम्हारी। एक बार कुर्बत के लिए, 9 बार उम्मत के लिए। सरकार मेराज की खुशियों में अगर आप उम्मत को नहीं भूलते, हम भी कसम खाते हैं कि आखिरी सांस तक हम अपने आका को नहीं भूलेंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाह